रेस्पेक्ट में, और अगर ए की वेलोसिटी फाइंड करनी है तो ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखो वैसे तो यहाँ पर दिख ही रहा है कि अगर ये ए को रेस्ट में रख के बी की वेलोसिटी अगर मेजर करेगा तो दोनों सेम स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो ये ए अगर बी को क्या देखेगा, रेस्ट में देखेगा। ठीक है, तो दोनों की वेलोसिटी सेम है इसलिए तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, और अगर हम ऐसे भी दे सकते हैं, अगर हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर हमने बाहर कोई कोई भी रेस्ट में कोई भी बंदा है या कोई भी पर्सन है, अगर इन दोनों की वेलोसिटी को क्या कर रहा है, देख रहा है, मेजर कर रहा है, तो वो चीज इसको क्या दिखेगी, मूव मूव करती हुई दिखेगी। तो इस टाइप से क्या हम दे सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज और अगर हमें ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, अगर ए से हम मेजर कर रहे हैं बी की वेलोसिटी को, तो हम क्या करेंगे, इस वाली चीज को, इसकी जो वेलोसिटी है उसको उल्टी दिशा में क्या कर देंगे, इस टाइप से चिपका देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 10 किलोमीटर से इधर जा रहा है, ये 10 किलोमीटर से इधर जा रहा है, तो इसकी जो टोटल जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, जीरो हो गई। इस टाइप से भी फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखें कि जैसे मैंने बोला इस वाली कंडीशन में ए कहाँ जा रहा है, इस साइड, कितनी, 150 किलोमीटर पर आवर से। सेम इसी कंडीशन में बी किधर मूव कर रहा है, इधर 100 किलोमीटर पर आवर से। अब अगर हमें बी की अगर हमें क्या करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेम इधर ही डायरेक्शन में लगा देंगे, चिपका देंगे। ठीक है, सेम, तो ये कितना हो जाएगा, 150 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी जो टोटल डिस्टेंस है, जो टोटल स्पीड है, वो कितनी हो जाएगी, 250 किलोमीटर पर आवर की। तो इस टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं। समझ में आया सबको? चले अब आगे। अब देखिए एक्सीलरेशन की बात कर लेते हैं। देखो एक्सीलरेशन क्या होता है, पहली बात, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो, अब एक बात और कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कैसे होगा। ठीक है, एक चीज तो आपको पता है कि जो वेलोसिटी है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें दो चीजों का रोल होगा, एक तो मैग्नीट्यूड, एक तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड, और एक क्या होगा, डायरेक्शन। ठीक है, ये दोनों ही चीज का रोल होगा। अगर वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इन दोनों का रोल होगा ही होगा। ठीक है, अब देखो कि जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, वेलोसिटी में स्पीड। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या काम कर रही है, स्पीड काम कर रही है। ठीक है, और डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन हो ही गया। ठीक है, तो देखो अगर मैं बोलूं कि जो स्पीड है, स्पीड में अगर हम चेंज करें तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सीलरेशन मिलेगा। ठीक है, तो देखो स्पीड को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, या तो हम क्या कर दें, अगर हम किसी गाड़ी में बैठे हैं तो या तो उसकी रेस को बढ़ा दो, या फिर हम ब्रेक लगा दें। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगी, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, स्पीड में चेंज होगा, स्पीड में चेंज होगा तो वेलोसिटी में चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सीलरेशन मिलेगा। आया समझ में? दूसरी अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन कैसे चेंज हो सकती है, अगर हम किसी गाड़ी में या किसी में बैठे हैं तो उसका क्या करते हैं, स्टेयरिंग जो भी होता है उसको घुमा दें कहीं पे भी, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई तो एक्सीलरेशन मिल गया। ठीक है, तो एक तो हम इस टाइप से समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अब देखो फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। इट्स ऐसा यूनिट क्या है, इसकी ऐसा यूनिट क्या है, ये चीज आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई है, सारी यूनिट्स के बारे में बताया है, पूरी चार्ट मैंने वहां पर लेके आया था, आपको दिखाया था। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि ऐसा यूनिट यहाँ पर इसकी क्या हो गई, एक्सीलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि if the velocity of an object increases without change in direction,
विदाउट चेंज इन डायरेक्शन इट इज सेड टू बी मूविंग विद पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। अगर अगर कोई भी बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है, और वो अपनी स्पीड को क्या करती जा रही है, बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है, तो एक्सेलेरेशन भी क्या रहा है, एक्सेलेरेशन मिल रहा है, लेकिन वो कैसा एक्सेलेरेशन होगा, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, अब क्या बोल रहा है, डिक्रीजेज द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ नेगेटिव एक्सेलेरेशन या डिक्लेरेशन या रिटार्डेशन। तीनों को एक ही बात है, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलेरेशन बोल दो या डिक्लेरेशन बोल दो या रिटार्डेशन बोल दो, तीनों ही एक ही बात है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं कि अब अगर अगर सपोज करिए कि आप किसी गाड़ी में चल रहे हो, ठीक है, और उसमें दबा के धक्के लग रहे हैं, ऐसे धक्के लग रहे हैं, तो उस चीज को आप समझ लेना, वो चीज क्या है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन है यहाँ पर, ठीक है। मतलब कोई फोर्स पीछे की तरफ खींच रहा है आपको, ठीक है। पीछे की तरफ खींचने का मतलब क्या होगा, उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई आपको कि नेगेटिव एक्सेलेरेशन कैसे हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एक्सेलेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो कब, इफ इट इज एट रेस्ट, जब क्या हो, कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो, रेस्ट में हो, रेस्ट में हो तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो होगी तो उसका एक्सेलेरेशन भी जीरो होगा। या फिर हम बोल सकते हैं मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी हम बोल सकते हैं कि उस कंडीशन में भी क्या होगा, जो एक्सेलेरेशन है वो क्या होगा, जीरो होगा, एक्सेलेरेशन जीरो होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन if its velocity changes by equal amount of in equal interval of time, किसी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल चेंज हो रही है, तो उस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, मतलब सेम एक्सेलेरेशन। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ वेरिएबल एक्सेलेरेशन, ठीक है। अब अगर हमने किसी डिस्टेंस को, किसी भी डिस्टेंस को अगर हमने, ये समझ में आई आपको कि एक्सेलेरेशन क्या होता है, सब चीजें बात कर ली अपन ने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर की, ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड ओनली इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। मतलब स्केलर क्वांटिटी क्या होगी, जिसका सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, वो चीज क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। एग्जाम्पल की देख लेना, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गई, मास, स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, वर्क, पावर, प्रेशर, चार्ज, लेंथ, एक्सेट्रा, ठीक है। ये चीज क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। मतलब वेक्टर क्वांटिटी क्या हो गई, जिसका क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, दोनों हो, मैग्नीट्यूड प्लस उसकी उसकी डायरेक्शन, ठीक है, दोनों हो, तो वो चीज क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। एग्जाम्पल देखो, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलेरेशन हो गया, फोर्स हो गया, वेट हो गया, टॉर्क हो गया, मोमेंटम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये क्या होंगे, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। ये चीज आपने देखी है 11th 12th 11th में 9th में आपने सब चीजें पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है, क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस पे बात करते हैं, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 14 सेकेंड, ठीक है। देखो ये बोल रहा है कि एक फार्मर है जो एक स्क्वायर की बाउंड्री पे चल रहा है, ये क्या हो गया, एक स्क्वायर है, हाँ ठीक है। यहाँ से कोई फार्मर चलना स्टार्ट करता है और इसकी जो साइड्स है वो 10 मीटर की है, 10 मीटर की है, ठीक है। तो पूरे राउंड की कितनी हो गई, 40 मीटर, और 40 मीटर को कवर करने में कितना लगा रहा है, 40 सेकंड लगा रहा है, ठीक है। तो इसकी जो स्पीड है वो कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकंड आ गई। ये चीज समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, कि 2 मिनट 20 सेकेंड के जो उस एंड पर
जो डिस्प्लेसमेंट